हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस में यानी विज्ञान में आप लोगों का सेट 4 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों का सेट 1, सेट 2, सेट 3 चैनल पे अपलोड है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, नोट कर लीजिएगा, 9798054010। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने क्लास का नाम बोलेंगे और ग्रुप में जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और या नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, और अपने से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आपके क्लास 8 का जो प्रिपरेशन कराया जा रहा है आपके एग्ज़ाम का, उसका एक फ़ोल्डर बना दिया गया है, वो भी आपको जो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, आज के इस वीडियोज़ में सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका में पाया जाता है। देखिए, जेली क्या होता है ना, जेली का मतलब होता है आपका जो तरल पदार्थ जैसा होता है। ठीक है, तो कोशिका में पाया जाता है। पहले बात तो जेली है तो वो द्रव होगा, है ना। अब ये कोशिका में पाया जाता है तो कोशिका द्रव होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोशिका द्रव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी कि जो धातु होता है ना, वो देखिएगा हमेशा ठोस ही होता है। जैसे लोहा, स्टील, लोहा हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन आपसे बोल रहा है ऐसी धातु का नाम बताइए, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो, यानी पिघली हुई अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यही बात आपसे कह रहा है। तो वैसा धातु कौन होगा पता है, वैसा धातु होगा आपका पारा। कौन होगा, पारा, जिसका अंग्रेजी नाम है मरकरी। ठीक है, ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है, यानी पिघली हुई अवस्था में होता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है। देखिए, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और इसको याद आप जानते हैं किस लिए रखिएगा, क्योंकि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही है ना रोटियां फूलती है। क्या होती है, फूलती है। ठीक है, तो ब्रेड बनाने के दौरान यही गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला सवाल है हमारा, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है। ठीक है, तो यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ठीक है, बात क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब चालक के विलयन में विद्युत धारा प्रभावित, कोई चालक विलयन है। ठीक है, विलयन का मतलब होता है जैसे नमक पानी का घोल हो गया, ये हो गया, उस टाइप से हम लोग विलयन कहते हैं। तो कोई चालक विलयन है और उसमें करंट दौड़ा दिया, तब विलयन का रंग क्या हो गया, बदल गया। ये क्या संकेत दे रहा है, तो ये संकेत दे रहा है कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव इसमें पड़ रहा है ना। विद्युत धारा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, रासायनिक प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है, किस कारण से फैलता है ये बताना है। भोजन साझा करने से। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि भोजन को साझा करने से आपको एड्स फैल सकता है, या कंघी साझा करने से, यानी किसी का कंघी इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको एड्स हो जाएगा, या फिर मच्छर के काटने से एड्स हो जाएगा, या खून चढ़ाने से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दूषित खून चढ़ाने से जो है हमें भी, जिस व्यक्ति को एड्स है, अगर हम उसका खून अपने शरीर में लेंगे तो हमें भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है, पैकेटों थैलियों में आने वाले दूध खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो खराब होने से बचाने के लिए इसका पौष्टिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, पौष्टिकरण किया जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, पौष्टिकरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कि एक आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई एक आवेशित वस्तु है। ठीक है, कोई एक वस्तु है जिस पर आवेशित किया गया है, यानी इस पर आवेश चढ़ा दिया गया है, वो किसी दूसरी आवेशित वस्तु, यानी कोई भी एक दूसरा वस्तु है जो आवेशित होगा या आवेशित नहीं भी होगा, उस पर अनावेशित वस्तु पर बल लगाया गया बल, इस पर जो बल लग रहा है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं आप लोगों का स्थिर वैद्युत बल। क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है, याद रखेंगे।
अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा? लकड़ी के ईंधन का, एलपीजी का, केरोसिन का या फिर बायोगैस का? तो किस ईंधन का जो है सब ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो एलपीजी का। इसलिए एलपीजी देखिएगा गैस में तुरंत चाय बन जाता है ना, गैस में सबसे स्पीड में चाय बनेगा, गैस में सबसे स्पीड में खाना बनता है। तो लोग कहते हैं कि गैस में तुरंत बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसका ऊष्मीय मान जो होता है ना वो अधिक होता है। ऊष्मीय मान क्या होता है उसका? अधिक होता है एलपीजी का। ठीक है। अगला है हमारा, आंतरिक निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मादा के। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? तो मादा के शरीर में होता है। जो फीमेल होती है, जो मादा होती है, ठीक है, उसके शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अगला है हमारा, नीचे दिए गए चित्र ए बी सी परावर्तक सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती है। ठीक है, ये सब इसके परावर्तक सतह है। ठीक है ना, कौन सा सतह है? परावर्तक सतह है। इस पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको जो है 3 तरह का सतह दिया गया है। ठीक है, 3 तरह का सतह आप लोगों को दे दिया गया है। इस पे प्रकाश की किरणें पड़ रही है। आपको बताना है कि किस सतह पर आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए, ये जो कितनी भी सतहें होती है, तीनों सतह पर जो है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी तीनों सतह पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी को उलटने पुलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जुताई। क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, इनमें से किसे प्रातः तारा या प्रभात का तारा कहते हैं, यानी भोर का तारा भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। भोर का ग्रह तारा किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, ये क्या है? ये क्या होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है हमारा उल्का पिंड होता है। क्या होता है? उल्का पिंड है। हम लोग जो देखते हैं ना, तारा टूट रहा है, इस तरह से तारा टूटते हुए नीचे गिरता है, हम लोग कहते हैं तारा टूट गया। तारा नहीं टूटता है, वो एक उल्का पिंड होता है। जब वो हमारे ब्रह्मांड में प्रवेश करता है तो हवा के संपर्क में आने से उसमें आग लग जाती है, वही जो है हमें चिंगारी के रूप में दिखाई देता है। तो वही होता है टूटता तारा। तो वही यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि रात्रि के समय में साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, तो ये क्या होता है? तो उल्का पिंड होता है, यानी उल्काएं होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत होगा। तो पहला कथन क्या है? जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है, ये सही है। पानी की सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सतह पर वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत है। देखिए, जब तक घर्षण बल तब होता है जब दो सतह आपस में टकराती है। आप बताइए, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ है? यानी कि संश्लेषित पदार्थ के बारे में आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट। ये सब क्या है? संश्लेषित पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, ध्वनि संचारित हो सकती है। ध्वनि क्या हो सकती है? संचारित हो सकती है। कौन कौन से माध्यम में बताना है आपको? तो ध्वनि जो है आपका केवल ठोस में, गलत है। केवल द्रव में, ये भी गलत है। केवल वायु में, ये भी गलत है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, कौन सी है? यानी झारखंड में वो आपदा कौन सी है? तड़ित आपदा, यानी यहाँ पे बिजलियाँ ज़्यादा गिरती है। झारखंड में कौन सी आपदा आती है? झारखंड में बिजलियाँ ज़्यादा गिरती है जिससे लोग अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक माना जाता है? यानी कि उसको प्रदूषक में सबसे पहले दर्जे पर उसको रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक प्रदूषक माना जाता है जिससे वो ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वे लुप्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? यानी लुप्त होने वाले जंतु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लुप्त होने का कगार पर जो रहती है जंतु, उसको हम लोग संकटापन्न जंतु कहते हैं, यानी संकट के कगार पर है, वो अब नहीं मिलेगा, है ना। वही हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो बहुत अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। क्या कहते हैं? काला सोना। देखिए, पेट्रोलियम जो होता है ना वो ब्लैक टाइप का निकलता है, एकदम मैला टाइप का निकलेगा। उसको जो है मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है, तब डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, केरोसिन बनता है।
तो वो सब क्या होता है, पेट्रोलियम, ये टोटल जो पदार्थ निकला वो पेट्रोलियम निकला, ठीक है। उसके बाद उसको विभिन्न चीज़ को फिल्टर करके बनाया गया, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, काला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो के लिए हम लोगों ने बस 100 लाइक का टारगेट रखा है, इसको पूरा कर दीजिए, ठीक है। एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9798054010 पे। आप अपना नाम, अपने क्लास का नाम और ग्रुप से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने क्लास के सभी इंपॉर्टेंट्स वीडियो को एग्ज़ाम रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जा कर के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।